दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 28 अगस्त से हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए क्रम से मैं आपको सभी विषय के इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। आपके हिंदी इंग्लिश का बता दिया था, इसके साथ ही अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, एक ही वीडियो में हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे लेखा शास्त्र के। इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों न्यूमेरिकल जो आपके आते हैं यानी क्रियात्मक प्रश्न यानी सवाल वाले प्रश्न, तालिका वाले प्रश्न, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है और जितने क्वेश्चन बताऊँ एकदम प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करके जरूर रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकी वाली महत्वपूर्ण से। पहला क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। या सीधे क्वेश्चन आ सकता है आपका साझेदारी से क्या आशय है या साझेदारी की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है फर्म से क्या आशय है, लाभ की गारंटी से क्या आशय है। नेक्स्ट है यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1500 रुपये वर्ष भर आहरित करता है तो 10% वार्षिक दर से वर्ष का आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। वसूली खाते से क्या आशय है, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, फर्म के संयोगित विघटन की दशाएं लिखिए। नेक्स्ट है फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है, लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख क्या है। नेक्स्ट स्थिर पूंजी विधि एवं अस्थिर पूंजी विधि में कोई 2 अंतर लिखिए। त्याग का अनुपात क्या है, लाभ प्राप्ति का अनुपात किसे कहते हैं, साझेदार के निष्कासन से क्या समझते हैं। नेक्स्ट है फर्म के अनिवार्य विघटन की 2 परिस्थितियां लिखिए। न्यायालय के द्वारा फर्म के विघटन की किन्हीं 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंश क्या से क्या आशय है या अंश क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अंशों के हरण से क्या आशय है, अंश पूंजी से क्या आशय है, अयाचित पूंजी से क्या आशय है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कवर करा दिए हैं 2 अंकी वाले महातुष्ट ने, तो सभी आपको क्या है क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महातुष्ट ने, तो 3 नंबर में देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा इसमें क्वेश्चन है कि नए साझेदार के प्रमुख अधिकारों को समझाइए, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है समझाइए। नेक्स्ट है एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 60,000 रुपये है, औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा। नेक्स्ट है ख्याति की विशेषताएं लिखिए। एक साझेदार के निवृत्त होने के 3 कारण बताइए। नेक्स्ट है जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 3 समस्याएं बताइए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के कारण लिखिए। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में अंतर लिखिए। पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं लिखिए। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पर बहुत सारे क्वेश्चन 2022, 23, 24 में भी आ चुके होंगे। तो एकदम सिलेक्टेड मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो सभी आपको यह तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है समता अंशों की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है अंशों पर प्राप्त अधिमूल्य के उद्देश्य लिखिए। तो ये हमारे हो जाते हैं 3 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो मैंने क्या है क्लास 12 के बैच में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बता दिया है। ओके, तो अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन किया ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया उनको क्या है क्रम से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आप भी दोस्तों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 12 का तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों आपकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी और जो भी आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, सॉल्यूशन के साथ रहेगा, त्रैमासिक अर्धवार्षिक और फाइनल एग्जाम की आपकी तैयारी इसमें होने वाली है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ मॉडल पेपर मतलब पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ से पढ़े कैसे पढ़ें, आपको बस केवल क्या पढ़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन ढूंढना, आंसर ढूंढना, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, इनका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, वो सब आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी। ओके, तो बैच जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला हमारा क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। नेक्स्ट साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को लिखिए। नेक्स्ट निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियां को समझाइए। नेक्स्ट त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में कोई 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन हेतु तथा इसके लाभ हानि समायोजन हेतु जनरल प्रविष्टियाँ लिखिए।
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका ये। जैसे अंशों के हरण की क्या है विधि लिखिए, तो ये आपके 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, अब इतना ही नहीं है 4 नंबर में, अब आगे जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ओके वो है आपका क्रियात्मक प्रश्न, यानी जो आपके तालिका वाले आपने देखा हुआ क्वेश्चन रहते हैं आपके अकाउंटेंसी में। ओके, 4 नंबर लॉन्ग में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो वो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन कौन से आपके आ सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे मैंने इतने आपको क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको टॉपिक मैंने आपको फोकस करूँगा, ये टॉपिक पर आपको तैयार करना है। अब मैंने जो आपके नाम जैसे यहाँ दिए हैं, यहाँ डाटा दिया है ओके, कि वो आपका क्या बदल सकता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ नाम दिया है कुमुद, सुमुद या कीर्ति, तो यहाँ नाम बदल सकते हैं। इसके साथ ही आपके क्या है क्वेश्चन में जो नाम रहेगा, अमाउंट रहेगा वो बदल सकता है। ओके, डेट बदल सकती है, लेकिन मैंने आपका जो चीज़ आपको निकालनी है उसका फॉर्मेट आप सीख लेते हैं, तो फिर आप किसी से भी मतलब कोई भी आपका दिया जाए बदल के आपसे बन जाएगा। तो पहला आपको ये दिया हुआ पूरा, इसमें आपको क्या निकालना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ओके, तो अब आपको क्या सीखना है कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। अगर वो अच्छे सीख लेते हैं, 2-3 उससे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर बदल के भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, लाभ हानि नियोजन खाता आपको सीखना है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आहरण पर ब्याज की गणना आपको सीख लेना है कि जैसे सोनू ने प्रत्येक माह के आरंभ में 5,000 रुपये आहरित किए, आहरण पर ब्याज की दर क्या 10% प्रतिवर्ष है, तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ओके, ये आपका शॉर्ट में आ जाता है दूसरे नंबर क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आपके ये सब दिए हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, तीसरे वाला जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों आपको सीख के रखना है, आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस आपको चाहिए पड़ती है, और यही स्टूडेंट को हार्ड क्वेश्चन लगते हैं, यही लॉन्ग में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपको लगातार प्रैक्टिस इसमें आपको करनी पड़ेगी कि टॉपिक को आपको बार बार इसके क्वेश्चन समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है वो आपको सीख लेना। ओके, आप क्या है इसकी PDF डाउनलोड करना है। ओके, तो अपनी वेबसाइट अनुराग-classes.com से आप प्राप्त कर लीजिएगा। गूगल पर जाना, सर्च करना अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, तो ओपन करके आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको क्लास 12 के सभी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस, इसके साथ ही त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल और मेन बोर्ड एग्जाम का सिलेबस ब्लूप्रिंट भी आ गया, तो वो भी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, अगर दोस्तों PDF मिल जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी, इन सब क्वेश्चन के एक बार आपको लगा लेना। ओके, ये सब आपका दिया हुआ है, पढ़िएगा, समझिएगा। अब इसमें क्या याद करना है कि नए लाभ विभाजन के अनुपात की गणना करनी है, तो लाभ विभाजन अनुपात की गणना आपको सीखना है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें मैं क्या अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति गणना में करना है। ख्याति गणना तो करनी है, कौन सी विधि से, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे देख लेते क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले में भी आपका यही रहने वाला है कि पूंजीगत अब अधिलाभ विधि द्वारा इसमें भी आपको क्या ख्याति गणना करनी है। फिर नेक्स्ट जैसे हमारा क्वेश्चन है सातवां, तो उसमें अधिलाभ या प्राप्ति अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो वो आपको सीख लेना है। इसमें नेक्स्ट है आपका तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है। तो इनकी सभी आपको क्या है टॉपिक को पहले सीखना है, समझना है, इनसे संबंधित आपको क्या है क्वेश्चन आपको लगाना है। और भी आपकी एक क्वेश्चन दी है प्राप्ति अनुपात की गणना आपको सीख लेना है इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट आपको लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है रोज नामचा प्रविष्टियाँ आपको सीख लेना है, किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने आपको सभी ये क्वेश्चन में बता दिए हैं। ओके, तो सभी को आपको क्या है इनको आपका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपने क्या है तो क्लास 12 का बैच ज्वाइन कर लिया अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, आपको ये सभी आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ बेहतरीन तरीके से दिए कि कैसे आपको पेपर में करना पड़ता है, पूरा आपको बताया जा रहा है। तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और आपको क्या है व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। बाकी दोस्तों कोई डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।